हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने पूरा मीन देखा था, है ना। मीन मैंने सारी मेथड्स आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखाई थी। कौन कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कंप्लीट मीन समझाया था। इस वीडियो में हम कंप्लीट मीडियन सीखने वाले हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकलता है, इवन नंबर्स होंगे तो कैसे, ऑड नंबर होगा तो कैसे, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले आ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोड और फिर इसके सारे लेस देन, मोर देन, ये, ताकि आपका पूरा ओवरऑल मीन, मोड, मीडियन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो करें स्टार्ट। मीडियन, मीडियन जिसको हम कहते हैं बीच का नंबर, है ना। हिंदी में से मीडियन को बोला जाता है माध्यिका, है ना। जो डाटास आपको लिखे हुए हैं उनका बीच का नंबर आपको बताना है, मिड वैल्यू। तो मीडियन के लिए मिडिल वैल्यू इन द डाटा सेट, जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, मीडियन मे बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डाटा सेट व्हेन इट्स एलिमेंट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले कौन सी सीरीज आती है बोलो? इंडिविजुअल। ये समझाया था ना मैंने, कितनी सीरीज होती हैं? 3। सबसे पहले कौन सी आती है? इंडिविजुअल। अच्छा, मीडियन। अब इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाती हूं, सिंपल सा लेती हूं। ये लिखा हुआ है 40, 55, 42, 60 और 50। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको 40, 55, 40, ये एक कौन सी सीरीज का क्वेश्चन हुआ? इंडिविजुअल। अब यहां पे मुझे मीडियन निकालना है। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला आपका रहेगा ME, ठीक है, इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम। इसका क्या मतलब हुआ, अभी समझाती हूं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग में भी जमा सकते हैं, बड़े से छोटा, बट हम हमेशा असेंडिंग ही करते हैं, सभी लोग तो असेंडिंग ही करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर x इज इक्वल टू 40, फिर 42, फिर 50, फिर 55 और फिर 60। ठीक है, अब हमें साइज ऑफ लिखना हो तो लिखे, अदरवाइज रहने दें। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म, यानी कि n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये ऑड नंबर है 5, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया थर्ड आइटम। मतलब थर्ड नंबर पे जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो थर्ड टर्म कौन सी है हमारी? 1, 2, 3, यानी कि मीडियन आ गया हमारा 50। बस इतना सा, कितना सिंपल है। लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर्स थे, इसलिए बहुत जल्दी निकल गया। यदि इवन नंबर्स हुए तो फिर यहां पे पॉइंट में आंसर आएगा 3.5, 4.5। तो कैसे करेंगे, फिर से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठाती हूं मैं, इवन नंबर का। यही क्वेश्चन में ले लेती हूं। x इज इक्वल टू 40, 42, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिए मैंने, 50, 55, 60 और 65। ठीक है, फाइंड मीडियन। क्या फाइंड करना है बेटा? मीडियन। देखो, सबसे पहले मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला रखना, किताब में आपको दूसरा दिया हुआ है, यही ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.5 आइटम, 3.5। अब
3.5 आया तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। 3.5 थर्ड और फोर्थ के बीच का नंबर है। 3.5 किसके बीच में आता है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। देखो 1 2 3 ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। यदि पॉइंट में आंसर आए, यदि पॉइंट में आंसर आए यहां पर टर्म में, तो आप उसके पहले और उसके बाद वाले यानी कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। यदि डायरेक्ट आ जाए थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म तो डायरेक्ट आंसर लिखना, लेकिन यदि पॉइंट में आंसर आ जाए तो उसके पहले और उसके बाद वाला दोनों आइटम को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। अब देखो थर्ड टर्म पे क्या है, थर्ड आइटम 1 2 3, थर्ड पे है हमारा 50, फोर्थ पे है हमारा 55। दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड किया, 2 से। कितना हुआ 105 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 5 जा 2 2 जा और 52.5। अब आप कहेंगे मैम ये भी तो आंसर पॉइंट में है, ये आंसर पॉइंट में आ सकता है, लेकिन यदि आइटम साइज में आया कि 3.5 आइटम, 4.5 आइटम, तो आप क्या करोगे, सपोज एक और करके बताती हूं, सपोज करो 5.5 आया तो कौन सी लोगे बेटा, 5.5 किसके बीच में आ रहा है, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में, तो आप फिफ्थ टर्म ले लो और सिक्स्थ टर्म ले लो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन मीडियन का, कौन सा, यदि इवन नंबर होगा तो कैसे आएगा, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो ये अपन क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले मीडियन, कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं हम इवन वाला। देखो यहां दिया है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक्स दिया है 9 10 11 14 16 19 20 और 22। सबसे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है, देखो, ठीक है। सीरियल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। 1 2 3 4 5 ये जो सीरियल नंबर होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक्स दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी जमा हुआ है, छोटे से बड़ा, ठीक। फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। तो n मतलब कितने नंबर हैं, 8 नंबर है, 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 आइटम। ये किसमें आ गया, पॉइंट में। 4.5 क्या करेंगे बोलो, 4.5 किसके बीच में आ रहा है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, है ना। 4.5 किसके बीच में आता है बेटा, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, दोनों टर्म के बीच में आता है, तो हम फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म, यानी कि 14 + 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ बेटा, 16 और 14 20 और 30, 2 डिवाइडेड बाय 15, तो मीडियन आ गया हमारा 15। मिडिल वैल्यू मीडियन 15 भी आ सकता है, ये पॉइंट में भी आ सकता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट में आ गया तो क्या करेंगे। क्लियर है, ये मैंने सिखाया आपको मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज। यदि इवन नंबर होंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि +1 करके 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। सपोज करो 2.5 आया तो सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और यदि डायरेक्ट आ गया 6 टर्म तो 6 टर्म पे जो हो वो आंसर लिख देना, फोर्थ टर्म तो फोर्थ टर्म पे जो है वो आंसर लिख देना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल सीरीज में बिना असेंडिंग ऑर्डर में जमाए हुए क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करना है।
अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाना भूल गए तो 0। हमेशा यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दबाजी में मीडियन तो कर देते हैं लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जमाना भूल गए। तो बेटा ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो अब सेकंड सीरीज कौन सी आएगी मीडियन में? सेकंड सीरीज डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लिखती हूं मैं, जिसमें x और f दिया होता है। डिस्क्रीट सीरीज, इसमें x दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और f 2, 1, 3, 7, 4। 2 क्वेश्चन लिखती हूं मैं, एक ये और एक और लिखती हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। एक और लिखती हूं, कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। यहां x दिया है और f दिया हुआ है इस तरह से 14, 3, 12, 18, 10, 3, 13, 12 और 11, 12, ठीक है। दोनों में आपको मीडियन निकालना है। आपको दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर दिख रहा है? देखो, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में x लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन यहां पे x असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है बेटा। यहां x पहले 14 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर 11 है। आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मैंने आपको मीन में सिखाया था कि मीन में हमेशा हम fx करते हैं, d निकालकर f से मल्टीप्लाई करते हैं, d डैश निकालकर f से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे मीडियन में हमेशा एक बात याद रखना कि हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में CF निकालना है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकलती है? देखो, ये f है, इसके आगे लिखना CF, फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है ये कैसे निकलता है मैम? बहुत सिंपल है, देखो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 2, एज इट इज लिख दो। फिर 2 में 1 को प्लस कर दो तो 3 हो गया। फिर 3 में नीचे वाला प्लस कर दो तो 6 हो गया। फिर 6 में नीचे वाला प्लस कर दो 7, तो 6 और 7 13 हो गया। और 13 में 4 प्लस किया तो 17 हो गया। अब आपको एक मजेदार बात बताती हूं, आप अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल करो। 2 और 1 3, 6, 13, 17, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो पूरा टोटल होगा वो हमेशा लास्ट CF के इक्वल ही होगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी 1 by 1 सब में प्लस कर दी, तो लास्ट वाला जो आंसर होगा वो हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही होगा। यदि आपका नहीं आ रहा हो तो समझ लेना कि कोई ना कोई गलती की है। अब मीडियन का फिर से फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। लेकिन यहां जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको कहा था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां n नंबर ऑफ टर्म नहीं होंगे, यहां n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 17। तो 17 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2, 9th आइटम, यानी कि 9th आइटम। अब 9th मतलब CF में देखो कि ये 9th आइटम 9 यहां पर है क्या CF में? नहीं। तो इस 9 से बड़ा ढूंढना, 10, 11, 12, 13, 14। 9 से बड़ा होता है 13। तो यानी कि ये पूरा
इस 13 के आगे 7 है, इसके आगे 6 है, यानी कि मीडियन आएगा आपका 6। क्या करना है, जो नंबर आया वो उससे बड़ा नंबर देखना है आपको, जो भी आपका आंसर आएगा उससे बड़ा नंबर देखना है, यानी कि 6। देखो 3 नंबर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 नंबर जो है 6 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सब नंबर यदि मैं लिखूं तो जो बीच का नंबर होगा वो कौन सा होगा, आपका 6। आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके आपको सिर्फ केवल देखना है कि ये किसमें से माइनस हो सकता है और उसके आगे का आपको आंसर लिखना है। आया? चलो फिर से समझते हैं ये वाला क्वेश्चन एक बार। इसको पहले देखो, 14, 12, 10, 13, 11 मैं x लिखूंगी, f लिखूंगी और CF निकालूंगी, ठीक है। लेकिन x ये 14 है, सबसे पहले मुझे x कौन सा लिखना होगा, 10। 10 के सामने फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3। फिर मैं 10 के बाद असेंडिंग ऑर्डर 11 लिखूंगी, 11 के सामने 12। फिर उसके बाद 10, 11, 12 लिखूंगी, 12 के सामने फ्रीक्वेंसी है 18। फिर बेटा मैं 13 लिखूंगी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 12। फिर मैं 14 लिखूंगी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी है 3। क्या किया बेटा मैंने, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है, ठीक है। तो याद रखना डिस्क्रीट सीरीज होगी तो भी असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। अब CF निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखूं, 3। 3 में 12 प्लस किया 15, 15 में 18 प्लस किया तो 15, 15, 30, 33, 33 में 12 प्लस किया तो कितना आएगा, 45, ठीक है। 43 और 2 और 45 में 3 प्लस किया तो 48। कैसे निकाला, देखो पहले 3, फिर 3 में नीचे वाला 12 प्लस किया 15, 15 में 18 प्लस किया 33, 12 प्लस किया 45, 48। अब एक बार चेक करके देख लो इसका आंसर भी 48 आ रहा है क्या, 12, 3, 15, 15, 30, 33, 43, 45, ये 48। अब मीडियन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस ये ध्यान रखना n मतलब यहां क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 48। 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 49 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 24th आइटम। 24th मतलब 24 इसमें से किसमें आ सकता है, 24.5 इसमें किसमें इंक्लूड हो सकता है, तो वो 24 में हो सकता है। CF में ढूंढना है, कहां ढूंढना है, कहां सर्च करना है, CF में। 24 जो भी आपका आंसर आए, चाहे वो पॉइंट में आए कैसे भी आए, ये किस में से माइनस हो सकता है या ये किसके अंदर इंक्लूड है, या ये नंबर या इससे बड़ा नंबर, जैसा आप समझना चाहें। तो 24.3, 15, 33 यानी कि 33, 24.5 से बड़ा है 33। ऊपर से स्टार्ट करना, 3 छोटा है, 15 छोटा है, 33 बड़ा है, तो यानी कि x 12, तो मीडियन आएगा 12। जो आपका आंसर आता है ना वो किसमें से माइनस हो सकता है, तो 24.5 3 में से हो सकता है क्या, इससे छोटा नंबर है। 15 में से हो सकता है, नहीं। 33 में से हो सकता है, ठीक है, तो ये इसके सामने ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज हुई बेटा, डिस्क्रीट। अब कौन सी करेंगे, कंटिन्यूस। तो ये मीडियन कंप्लीट हो गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी बता रही हूं, ठीक है। उसके बाद मोड, मोड में आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी, ग्रुपिंग मेथड भी और सिंपल वाली मेथड भी, फॉर्मूले वाली। और उसके बाद फिर हम लेस देन मोर देन, ताकि आपका पूरा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाए। तो आपके पास मीन हो जाएगा, मोड हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा और
कोरिलेशन हो चुका, इंडेक्स हो चुका, तो मैंने लगभग स्टेटिस्टिक भी आपको बहुत कुछ समझा दिया है ना। कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें हमारे पास क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल। CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी 3, 4, 2, 7 और 9। यहां पे भी बेटा CF निकलेगा। क्या निकलेगा, CF निकलेगा, ध्यान से समझना। 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, 9 में 7 प्लस किया 16, 16 में 9 प्लस किया तो 25। चेक करके देखते हैं यहां का टोटल, नीचे से करते हैं। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 4 22 और 3 25। ये दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहां मीडियन में n+1 नहीं बल्कि n/2 होगा, n/2 आइटम। यहां +1 नहीं लगता है। कंटिन्यू सीरीज में n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 25 है, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12.5 आइटम, ऐसे होगा। याद रहेगा, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में n+1 होता है, लेकिन कंटिन्यूस में सिर्फ n होता है, n/2 सबसे पहले याद रखना। अब वही बात 12.5 से बड़ा नंबर या सेम नंबर CF में ढूंढना है कि किसमें से माइनस हो सकता है, तो 3 छोटा है, 7 छोटा है, 9 भी छोटा है, 16 बड़ा है। इस पूरे को ऐसे बॉक्स बना लेना। फिर फॉर्मूला देखो मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। याद रखना, 10th में किया है बेटा हम लोगों ने, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। देखो L1 कौन सा होता है तो आपको पता है, इसीलिए पूरा ब्लॉक बनाना है। ये वाला L1 होता है, ये L2 होता है, और I या H हाइट भी बोलते हैं कुछ लोग, और इंटरवल I इनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले L1 किसे लिखूं, ये L1 है 30 प्लस n/2 जो आपने अभी निकाला 12.5 माइनस CF। ध्यान रखना CF ये नहीं, जस्ट इसके ऊपर वाला CF कहलाएगा, हमेशा याद रखना। CF कौन सा होगा बेटा, जो CF का आपने जो बॉक्स बनाया है ना उसके ऊपर वाला। ये वाला लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा, ध्यान रखना। जस्ट इसके ऊपर वाला CF होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 9, और फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके सामने पहले लिख लेना। ये L1 होगा, ये L2 होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और CF ये नहीं बल्कि जस्ट इसके ऊपर वाला होगा। एक और कराऊंगी अभी मैं, डोंट वरी। अपॉन F यानी कि 7, I यानी कि 10। इसको सॉल्व करना भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि 30 में इसको प्लस कर दिया, बिल्कुल नहीं। 30 सबसे लास्ट में प्लस होगा। 12.5 में से 9 गए, इसको माइनस करना भी ध्यान रखना, इधर माइनस करना, ये 5 ऐसा का ऐसा आएगा, और 12 में से 9 गए तो 3, और ये ठीक है 3.5 अपॉन 7 इंटू 10। अब देखो ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 5 जा, और 30 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 35। आया सॉल्व करना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार और करते हैं। ये हमारा मीडियन था, एक बार और निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आया 40, 50,
है ना, इंटरवल दिया है इन्होंने। थर्टी 40, 20 30, 10 20 और 0 10, और इन्होंने ये मार्क्स दिए हैं और नीचे इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 7 12 9 और 1। इसमें भी ध्यान रखना, जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, पहले क्वेश्चन को देखना चाहिए। देखो यहाँ पे 40 50 30 40 20 30 ऐसे दिया है, फिर वही बात असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी कि सबसे पहले हम जो CI लिखेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, यहां से, और फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो 0 से 10 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है 1 वही लिखना, 1 9 12 7 और 2। अब क्या निकालूं, CF। सबसे पहले 1 1 में 9 प्लस किया 10, 10 में 12 प्लस किया तो 22, 22 में 7 प्लस किया 29, 29 में 2 प्लस किया 31। यहां का टोटल भी कितना आएगा, 31। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला, पहले मीडियन n डिवाइडेड बाय 2 आइटम, n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 31 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 15.5। अब क्या सिखाया है, 15.5 से बड़ा नंबर या 15.5 हो तो 15.5, 1 छोटा है, 10 छोटा है, 22 बड़ा है। सिकाई में से देखना है बेटा, CF में 22 बड़ा है, यानी कि ये पूरा ले लेंगे। इसके ऊपर वाले को क्या कहूंगी मैं, CF, ये F और ये L1, है ना। जो ब्लॉक बनाओगे ना उसमें ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और ये नहीं, जस्ट इसके ऊपर वाला CF कहलाएगा और ये L1। फॉर्मूला फिर से लिखे, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, सब में फॉर्मूले लिखो ताकि आपको याद हो जाए। चलो, L1 क्या है, 20 प्लस n/2 क्या है, हमने अभी निकाला 15.5, CF जस्ट इसके ऊपर वाला 10, फ्रीक्वेंसी 12, आई इंटरवल, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 10। सॉल्व करें, 20 प्लस 15 में से 10 गया, 5.5 अपॉन 12 इंटू 10, पॉइंट हटाया, एक 0, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, अब 55 का 12 में डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, 12 4 जा 48, 15 में से 8 गया, 7 पॉइंट लगा, 0, 12 5 जा 60, फिर 12 8 जा 96। बस आगे नहीं जाना, 4.58 बस यहीं तक लिखना, ज्यादा आगे मत जाना। 20 प्लस 4.58 यानी कि 24.58, दैट विल बी आंसर। हमेशा पॉइंट के 2 मतलब डिजिट तक ही निकालना, ये आपका आंसर आ गया। कंप्लीट मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, सबके मैंने आपको 2-2 क्वेश्चन समझाए। अब बात आती है कि यदि मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बेटा मीडियन हमने तीनों सीरीज में देख लिया, सिंपल। अब सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी यदि हो और मीडियन दे रखा हो तो हमें कैसे निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर सुनाती हूं, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है।
द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 900 एम्प्लॉइज। आपको मंथली सैलरी दी हुई है, मंथली सैलरी दी हुई है 900 एम्प्लॉइज की, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 40, 50 एंड 60, 70 आर मिसिंग इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 59.25। आपको मीडियन दिया हुआ है 59.25। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्लास इंटरवल जिसमें सैलरीज दी हुई है इन थाउजेंड्स, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 और 70, 80, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 120, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 200, फिर क्वेश्चन मार्क, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, तो 120 यहां से लिखना है क्वेश्चन 120, ठीक है, यहां नहीं, क्वेश्चन मार्क 200, फिर क्वेश्चन मार्क और 185, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल एग्जाम में 6 मार्क्स में आ सकता है। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं 120, क्वेश्चन मार्क 200, क्वेश्चन मार्क 185। ये क्लास इंटरवल है। आपको दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं और आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका टोटल, n का टोटल मुझे दे रखा है 900, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये हैं टोटल 900, इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं फ्रीक्वेंसी 1 और इसको मैं फ्रीक्वेंसी 2 लिख लेती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए और प्लस बी भी लिख सकते हैं कि ये ए हो गया, ये बी, पर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी 1 लिख दिया और इसको फ्रीक्वेंसी 2। अब मुझे कैसे क्वेश्चन करना होता है, बिल्कुल मैं वैसे ही करूंगी, मैं CF निकालूंगी। क्या निकालूंगी बेटा? CF। देखो सबसे पहले CF में कितना लिखा है बोलो? 120, तो 120। अब ये वेरिएबल फैक्टर है 120, फिर F1 प्लस करूंगी तो 120 प्लस F1, ठीक है। फिर 120 में ये प्लस होगा तो 3, 2 और 1, 320 प्लस F1, फिर नीचे वाला प्लस होगा तो 320 प्लस F1 प्लस F2, फिर नीचे वाला प्लस होगा। तो अब मैं ये प्लस करके लिखूं या डायरेक्ट 900 लिख दूं, बात एक ही है, क्योंकि आपको पता है इसका और इसका टोटल 900 होता है। और नहीं तो 320 प्लस 185, 505, 900 लिखोगे तो भी चलेगा और 505 प्लस F1 प्लस F2 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? फिर से समझाऊं, देखो 120 में F1 प्लस किया तो 120 F1 मत लिख देना, 120 प्लस F1, फिर 120 में 200 प्लस किया 320 प्लस F1, फिर ये F2 भी हो जाएगा और ये। अब क्या करें? अब देखो मुझे मीडियन बोला है 59.25 है। अच्छा पहले मीडियन तो निकाल लें, n/2, टोटल नंबर मुझे दिया है 900 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो हो गया 450, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 450 किस में से माइनस हो सकता है तो आप बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहां तो हमारे पास नंबर ही नहीं है F1 F2 के। दूसरा तरीका क्या है, मीडियन दिया हुआ है, देखो इससे पता नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने हमें मीडियन ऑलरेडी दे रखा है 59.25, तो मीडियन 59.25 है, तो मीडियन इसमें से किसके बीच में आ रहा है? 59.25, है ना। तो ये हमारा बॉक्स होगा।
हमें बॉक्स पहचानना है कि 59.25 किसके बीच में आता है। तो 59.25 इसके बीच में आता है, यानी कि ये पूरी टर्म। तो CF जस्ट इसके कौन सा वाला होता है, ऊपर वाला, ये F होगा, ये L1 होगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मीडियन का फॉर्मूला लिखो, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, L1 कितना है 50। मैं एक और सिखाऊंगी, डोंट वरी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। n/2 कितना है, तो n/2 देखो 450 माइनस CF जस्ट इसके ऊपर वाला, तो ब्रैकेट में लिखना 120 प्लस F1, F 200 इंटू I 50 से 60 10। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अच्छा इधर मीडियन का आंसर लिख लो 59.25, इधर भी लिखना होगा। ठीक, देखो ये 50 प्लस का है, इसको तो इधर ले आऊं, इधर ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 450 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 450 माइनस 120 माइनस F1 अपॉन 20। 59.25 में से 50 गया, 9.25, ये डिवाइड है, 20 इधर ले आओ तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 450 में से 120 माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 330 माइनस F1। ठीक है, 9.25 का 20 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आया 185, 330 माइनस F1। अब ध्यान दो, ये माइनस F1 है, मैं इसको इधर ले आऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, और 330 ये प्लस 185 इधर आया तो माइनस 185, तो F1 आ गया आपका 145। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया 145। अब हमें F2 का आंसर निकालना है, तो देखो इन सब का टोटल 900 हो रहा है, या तो मैं सबको लिखूं कि 120 प्लस F1 प्लस 200 प्लस F2 प्लस 185 इज इक्वल टू 900। 120 प्लस F1 की जगह आ गया 145 प्लस 200 प्लस F2 प्लस 185 इज इक्वल टू 900। इन सबको प्लस कर लो। दूसरा तरीका भी बता रही हूं, शॉर्टकट, 120 प्लस 145 प्लस 200 प्लस 185, ये हुआ 650। 650 प्लस F2 इज इक्वल टू 900, F2 इज इक्वल टू 900 माइनस 650, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, तो ये आ गया आपका 250। दूसरा शॉर्टकट तरीका, आपको पता है कि इसका टोटल कितना होता है 900, है ना, इस वाले का, क्योंकि ये CF जो टोटल नंबर ऑफ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और ये CF दोनों इक्वल होते हैं। आप चाहो तो इतना बड़ा करो, या आप चाहो तो डायरेक्ट 505 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 900 लिख दो। तो 505, F1 आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, 145 प्लस F2 इज इक्वल टू 900, 505 और 145 को प्लस किया तो 650 हो गया। 650 प्लस F2 इज इक्वल टू 900, F2 900 माइनस 650, तो ये हो गया 250। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। फिर से समझाऊं, एक बार फिर से देखते हैं। आपको मंथली सैलरी दिया हुआ था 900 एम्प्लॉइज। जब भी आपको मीडियन में बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी यदि आए तो आपको दो चीजें दी होंगी, टोटल और मीडियन। टोटल दिया होगा, उससे आप अपना n/2 निकाल लेंगे, और मीडियन जो दिया है उससे आपको क्लास इंटरवल पता चल जाएगा, फॉर्मूले में रख लो,
है ना। एक और समझाती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डाउट रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन हम और सीख लेते हैं मिसिंग का, तो हमारा मीडियन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और सीखते हैं हम तो और अच्छे से हो जाएगा, कैलकुलेशन और सब चीजें आपको और कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, इंटरवल दिया है बेटा 10 to 20 क्लास इंटरवल। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 24, 60, क्वेश्चन मार्क 130, फिर क्वेश्चन मार्क 50 और 36। ठीक है, इस बार टोटल इन्होंने ऐसे लिख दिया है कि टोटल है किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 458, बोला नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है। और आपको मीडियन दिया है 47। मीडियन कितना दिया है बेटा, 47। ये आपके सामने क्वेश्चन, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 2 गायब है और मीडियन 47 दिया है और बोला है फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, F1, जो नीचे वाला है उसको क्या लिख दूं, F2। ठीक, CF निकालते हैं। कैसे निकालेंगे CF, सबसे पहले 24 में 60 प्लस किया 84 में F1 प्लस किया तो 84 प्लस F1, फिर 84 में 130 प्लस करो, 84 प्लस 130 214 प्लस F1, फिर 214 प्लस F1 प्लस F2, फिर 50 प्लस किया तो 264। ठीक है, 50 में 14 प्लस किया 64 प्लस F1 प्लस F2, और फिर 264 में 36 प्लस किया 6 4 10 7 8 9, कितना हुआ 300 प्लस F1 प्लस F2। क्लियर। चलो अब मीडियन क्या दिया है 47। 47 किसके बीच में आएगा बेटा, 40 से 50 के बीच में। मीडियन कितना है 47। 47 कहाँ आएगा, यहां, तो ये मेरा ब्लॉक होगा, ये L1, ये F, इसके ऊपर वाला CF। क्लियर। ठीक, पहले मीडियन n/2 कर लू, n/2 आइटम n/2 458 टोटल दिया है, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4, 2 2 4 और 2 9 18। ठीक है, 229। अब इसके बाद हम क्या करें, फॉर्मूले में पुट कर दें वैल्यू सारी। मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। सारी वैल्यू आपके सामने है। मीडियन 47, यहां 47 लिख दो, L1 40, ये 40 लिख दिया, n/2 229 माइनस CF जस्ट इसके ऊपर वाला, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि 2 डिजिट है और बाहर माइनस है, अपॉन F 130 इंटू I 10। ये तो पहले ही कैंसिल कर देना। ठीक है, अब ये प्लस का 40 है, इधर आएगा तो माइनस का हो गया 229। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन हो तो अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा अपॉन 30। ठीक है, 47 में से 40 गया, 7 13 डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
229 में से 84 गए, 229 में से 84 गए, 145 माइनस F1, 13 7 जा 91, 145 माइनस F1। अब ध्यान रखना ये माइनस का है ना, इसलिए इसको इधर लाना पड़ेगा ताकि ये प्लस का हो जाए, और 145 में से 91 माइनस हो जाएंगे। ये माइनस का था, इधर आया तो प्लस का, और ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का। 141 में से 91 गए, F1 आ गया आपका 54। पहला आंसर बिल्कुल सही है। अब पूरा करेंगे? नहीं, हमें पता है कि इसका टोटल इसके बराबर होता है। हम डायरेक्ट लिख देंगे 300 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 458। तो 300 F1 की वैल्यू आई है 54 प्लस F2 इज इक्वल टू 458। 354 प्लस F2 इज इक्वल टू 458। F2 इज इक्वल टू 458 माइनस 354। ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। 458 माइनस 354, 104। तो कंप्लीट मीडियन मैंने आपको समझाया तीनों सीरीज में, और तीनों सीरीज में दो दो क्वेश्चंस किए, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के भी 2 क्वेश्चंस किए, ताकि आपको मीडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप आपको मीडियन आ जाएगा। अब आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। यदि कहीं भी समस्या लगती है किसी भी क्वेश्चंस में कि हाँ यार ये नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी 101%। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट मोड के साथ, ग्रुपिंग मेथड भी, और उसके बाद मिलेंगे कंप्लीट माइक्रो के इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल चैप्टर वाइज माइक्रो के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाने वाली हूं। आप सबसे पहले आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी जल्दी सारा वीडियो सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करने हैं, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना इसको आप ग्रो करने में हमारी हेल्प करेंगे, उतनी ही ज्यादा वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि फिर मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम इस पर देना होगा। ठीक है, तो ये सब आपके हाथ में है, इसलिए प्लीज सपोर्ट द चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।